हाय गाइस, वेलकम टू पार्ट 2 ऑफ 16th एपिसोड कलेक्शन व्यू। ओके, इसमें हम चेक अनचेक की फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करेंगे कलेक्शन व्यू में। कलेक्शन व्यू हम अपने लास्ट एपिसोड में बना चुके थे। एज यू कैन सी, हम अपने लास्ट एपिसोड में यहाँ तक पहुँच गए थे कलेक्शन व्यू पे। सो अब हमें इस पे चेक अनचेक फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करनी है। ओके, सो लेट्स मूव बैक टू स्लाइड्स। पहले स्लाइड्स के थ्रू मैं I'll explain you the logic that we are going to use to create the check uncheck functionality. Okay, so दिस इज़ आवर सेल्फ फॉर आइटम एट इंडेक्स पाथ फंक्शन। ओके, सो इसमें हमें कुछ नई चीज़ ये दिख रही है लास्ट टाइम से कि हमने एक इफ़ एल्स लूप यूज़ किया है, इफ़ एल्स कंडीशन यूज़ करी है, जिसमें हमने इफ़ में कंडीशन दी है कि इफ़ सेलेक्टेड इंडेक्स डॉट कंटेन्स इंडेक्स पार्ट डॉट रो। ओके, ये लाइन कहती है कि क्या सेलेक्टेड इंडेक्स एरे ये इंडेक्स पार्ट डॉट रो की जो भी वैल्यू है, क्या वो ये वैल्यू कंटेन करता है। अगर यस, इफ़ यस कंटेन करता है तो वो उस सेल को चेक्ड शो कराएगा, एल्स वो उसे अनचेक शो कराएगा। ये इसके इफ़ एल्स का इनर कोड मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा व्हेन वी विल परफॉर्म प्रैक्टिकल, बट इसका बेसिक मीनिंग यही है कि इफ़ कंटेन्स, अगर कंटेन करता है तो हम चेक शो कराएंगे, अदरवाइज अनचेक शो कराएंगे। ओके, सो ये ओके, लेट्स मूव ऑन। ओके, तो ये हमारा सेलेक्टेड इंडेक्स है। सेलेक्टेड इंडेक्स बेसिकली हम एक ब्लैंक एरे लेंगे। ओके, तो हमारा सेल्फ फॉर आइटम एट इंडेक्स पाथ मेथड हर रो के लिए कॉल होता है, जो जो हमारी रोज़ बनती चली जाती हैं। लाइक हमारी MS धोनी हमारी 0th रो है, तो ये 0th रो के लिए कॉल होगा सबसे पहले। एंड फिर वो इफ़ कंडीशंस चेक करेगा कि क्या सेलेक्टेड इंडेक्स कंटेन करता है इंडेक्स पार्ट डॉट रो, यानी मेरी 0th रो, जो कि हमारा सेलेक्टेड इंडेक्स खाली है अभी, इट्स अ ब्लैंक एरे, तो वो कंटेन नहीं करेगा, तो ये एल्स में जाएगा। एल्स में वो अनचेक ही शो करेगा इस पे। ओके, तो ये 0th सेल चेक शो नहीं होगी। सिमिलरली फर्स्ट इंडेक्स पे भी इसे सेलेक्टेड इंडेक्स में कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, सेकंड पे भी, थर्ड पे भी, एंड सो ऑन। उसे अभी इनिशियल स्टेज पे सेलेक्टेड इंडेक्स ब्लैंक मिलेगा, कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, तो हमेशा एल्स कंडीशन ट्रू होगी एंड कोई भी सेल चेक नहीं हो रहा रहेगा। ओके, तो लेट अस सपोज मैं क्लिक करता हूँ शिखर धवन वाली सेल, यानी हमारी फर्स्ट इंडेक्स वाली सेल पे। ओके, सो जैसे ही मैं सेल पे क्लिक करूँगा तो फंक्शन कॉल होगा डिड सेलेक्ट, जो कि कलेक्शन व्यू का फंक्शन है। ओके, और उस फंक्शन पे कौन सी वैल्यू जाएगी कि मैंने किस इंडेक्स पार्ट डॉट रो, यानी किस इंडेक्स पे क्लिक करा है, दैट इज़ फर्स्ट इंडेक्स पे क्लिक करा है। ओके, तो इस फंक्शन में मैं क्या करूँगा, मैंने जिस भी इंडेक्स पे क्लिक करा होगा, मैं वो इंडेक्स इस सेलेक्टेड इंडेक्स में भेज दूंगा। ओके, सिलेक्टेड इंडेक्स एरे में भेज दूंगा इस लाइन के थ्रू। जिस भी इंडेक्स पे मैं क्लिक करता हूँ, मैं वही इंडेक्स इस सेलेक्टेड इंडेक्स एरे में सेंड कर दूंगा। ओके, 1, ठीक है। यानी मैंने फर्स्ट पे क्लिक करा, शिखर धवन पे क्लिक करा, तो मेरा फर्स्ट इंडेक्स क्लिक हुआ और डिड सेलेक्ट फंक्शन कॉल हुआ, एंड उस फंक्शन में मैंने सेलेक्टेड इंडेक्स एरे में मेरे सेलेक्टेड इंडेक्स की वैल्यू डाल दी, यानी मेरा सेलेक्टेड इंडेक्स क्या था, 1, तो वो वैल्यू मैंने इस एरे में डाल दी। ओके, एंड अब मैंने कॉल कर दिया रीलोड डेटा ऑन कलेक्शन व्यू, यानी मेरा कलेक्शन व्यू दोबारा से उन सेल को रीयूज़ करके सेल्स जनरेट करेगा। ओके, तो जैसे ही मैंने ये रीलोड डेटा कॉल करा, मेरा सेल फॉर आइटम एट नेक्स्ट पाथ दोबारा कॉल हुआ पर्टिकुलर सेल के लिए। जितनी भी सेल्स हमारी विजिबल हैं अभी स्क्रीन पे, तो सबसे पहले वो 0th रो के लिए चलेगा, वो चेक करेगा अगेन सेलेक्ट, क्या सेलेक्टेड इंडेक्स कंटेन करता है 0। ओके, तो उसे 0 नहीं मिलेगा, तो वो एल्स कंडीशन में जाएगा और 0th सेल पे चेक शो नहीं होगा। फिर बारी आई थी फर्स्ट सेल की, देन इट विल चेक अगेन कि क्या सेलेक्टेड इंडेक्स कंटेन करता है 1। ओके, जो कि सेलेक्टेड इंडेक्स कंटेन करता है, तो हमारी इफ़ कंडीशन ट्रू हो गई, तो हमारा ये फर्स्ट सेल चेक शो हो जाएगा। ओके, सिमिलरली सेकंड और थर्ड के लिए जाएगा, तो उसे सेकंड 2 और 3 वैल्यूज़, या फिर हम और स्क्रॉल करते हैं तो कोई भी वैल्यूज सेलेक्टेड इंडेक्स में नहीं मिलेगी, तो बाकी सारी सेल्स अनचेक्ड रहेंगी। ओके, लेट अस सपोज मैं विराट कोहली वाली सेल, यानी सेकंड सेल को चेक करता हूँ। ओके, तो मेरी सेकंड वैल्यू डिड सेलेक्ट कॉल होगा, इंडेक्स उसमें 2 जाएगा, एंड देन वो ये 2 वैल्यू सेलेक्टेड इंडेक्स में अपेंड हो जाएगी। सिमिलरली मैं रीलोड डेटा कॉल करूँगा और वो अगेन 0th इंडेक्स के लिए चलेगा, उसे कुछ नहीं मिलेगा। फर्स्ट इंडेक्स के लिए चला, उसे सेलेक्टेड इंडेक्स डॉट कंटेन्स 1 ट्रू मिला, देन उसने
ऑलरेडी चेक था तो चेक ही शो कराया उस पर सेल पे, फर्स्ट सेल पे। देन सेकंड सेल पे जब आया वो, तब उससे सेकंड इंडेक्स की वैल्यू भी सेलेक्टेड इंडेक्स में मिल गई, तो वो सेकंड इंडेक्स पे भी इस बार चेक शो करा देगा। ओके, सो लेट्स डू इट प्रोग्रामेटिकली। तो ये था हमारा लास्ट टाइम का कोड। हम एक एरे ले लेते हैं, इसे हटा के, दैट इज सेलेक्टेड इंडेक्स। किस टाइप का एरे? इंटीजर टाइप का एरे। ओके, और इसे भी कर देते हैं ब्लैंक एरे। ओके, अब फंक्शन इम्प्लीमेंट करते हैं, डिड सेलेक्ट फंक्शन, डिड सेलेक्ट। ओके, so what I want is self dot selected index। जिस भी उस पर क्लिक हो इंडेक्स पे, वो मेरे इस सेलेक्टेड इंडेक्स एरे में अपेंड हो जाए। ओके, तो सिंपली यहाँ पे इंडेक्स पार्ट डॉट रो भेज देते हैं। ओके, इंडेक्स पार्ट डॉट रो मुझे इसके इनबिल्ट फंक्शन के थ्रू यहाँ से मिल जाएगा। ओके, जिस भी इंडेक्स पे क्लिक हुआ है, सपोज़ मैं फर्स्ट इंडेक्स पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ से मुझे इस इंडेक्स पार्ट डॉट रो की वैल्यू फर्स्ट मिल जाएगी, एंड मैं वो इस सेलेक्टेड इंडेक्स एरे में जो कि मैंने खुद बनाया है वो उसमें अपेंड कर दूंगा। देन कलेक्शन व्यू को रीलोड कर दूंगा। ओके, अब बात करते हैं चेक एंड अनचेक की। ओके, तो चेक एंड अनचेक के लिए मैं क्या करूँगा, मैं वैसे तो चेक एंड अनचेक करने के काफ़ी तरीके हैं। आई एम यूजिंग दिस वन। ओके, मैं एक यूआई व्यू लूँगा जिसकी विड्थ एंड हाइट मैं सेल के बराबर कर दूँगा 150 220। ओके, देन इसे लेट्स से मैंने ब्लू कलर दिया, बट इसकी ओपेसिटी मैं ट्रांसपेरेंट कर दूंगा। ओके, एंड एक इमेज व्यू लेंगे जिस पे हम चेक की इमेज शो कराएंगे। कलेक्शन व्यू के केस में हमें इमेज व्यू लेना पड़ रहा है, बिकॉज अगर हम टेबल व्यू पे चेक अनचेक इम्प्लीमेंट करें तो टेबल व्यू पे हमारे पास ऑलरेडी इनबिल्ट एसेसरी टाइप्स होते हैं जिसमें हम चेक एंड डॉट चेक मार्क या नन दे सकते हैं, तो हमें वहाँ पर इमेज लेने की ज़रूरत नहीं है चेक के लिए। ओके, सो सबसे पहले तो ये इमेज छोटी करते हैं 50 50 20। मैंने अपने एसेट्स में ऑलरेडी चेक की इमेज डाल रखी है, तो जैसे यहाँ पे आई राइट द नेम चेक एंड ये इमेज हो गई। ओके, अब इस व्यू का आउटलेट बनाते हैं हमारी प्लेयर सेल क्लास में। प्लेयर सेल क्लास, क्योंकि ये प्लेयर सेल का पार्ट है यही व्यू। माय कलेक्शंस प्लेयर सेल। सिलेक्शन व्यू connected। okay, back to our coding class dot swift class। अगर selected इंडेक्स कंटेन करता है मेरा इंडेक्स पार्ट डॉट रो, ओके, तो ही मुझे मेरा सेल्फ डॉट सिलेक्शन, एक मिनट, तो ही मुझे मेरा सिलेक्शन व्यू दिखे। ओके, अदरवाइज यानी एल्स
मेरा सिलेक्शन व्यू हाइड रहे। ओके, तो अब इसे रन करके देखते हैं। सो दिस इज़ आवर कलेक्शन व्यू। ओके, सो मैंने फर्स्ट सेल पे क्लिक करा तो ये चेक हो गया, मैंने इस पे क्लिक करा तो ये सेल भी चेक हो गया। व्हेन आई री क्लिक दिस तो ये चेक अनचेक नहीं हुआ। ओके, मैं इस पे भी री क्लिक करता हूँ तो ये अनचेक नहीं हुआ। ओके, तो देखते हैं कि कहाँ हमने लॉजिक मिस कर दिया। ओके ओके, तो द थिंग विद दैट मिस्ड इज़, लेट अस सपोज हमने फर्स्ट सेल पे क्लिक करा तो फर्स्ट वैल्यू जाके सेलेक्टेड इंडेक्स में स्टोर हो गई। देन हमने सेकंड सेल पे क्लिक करा तो सेकंड वैल्यू जाके स्टोर हो गई। देन मैं रीक्लिक करता हूँ सेकंड सेल पे। ओके, तो रीक्लिक करते ही मेरा डिड सेलेक्ट फंक्शन कॉल हुआ और उसमें सेकंड इंडेक्स की वैल्यू गई। ओके, देन सेलेक्टेड इंडेक्स में दोबारा से टू वैल्यू अपेंड हो गई। ओके, तो मेरे से देन मैंने टेबल व्यू रिलोड करा एंड टेबल व्यू रिलोड होते हुए वो ज़ीरो के लिए चली। ओके, ज़ीरोथ इंडेक्स के लिए सेल फॉरवर्ड फंक्शन चला, बट उसे ज़ीरो वैल्यू नहीं मिली तो उसने चेक लोड नहीं करा। फर्स्ट मिली तो उसने चेक शो कर दिया, सेकंड मिली तो उसने अगेन चेक शो कर दिया। जबकि जब मैंने री-क्लिक करा है सेकंड पे तो ये वैल्यू मेरे सेलेक्टेड इंडेक्स से डिलीट हो जानी चाहिए थी। ओके, तो अब हमें ये चेक करना पड़ेगा कि डिड सेलेक्ट फंक्शन के कॉल होते ही कि अगर कोई वैल्यू इंडेक्स की वैल्यू ऑलरेडी सेलेक्टेड इंडेक्स में है तो वो हमें अनसेलेक्ट करानी है, यानी हमें वो रिमूव करानी है। ओके, एंड अगर कोई वैल्यू नहीं है तो ही हम उसमें डालेंगे। लाइक अगर ज़ीरो पे क्लिक करते हैं तो ज़ीरो एग्जिस्ट नहीं करता सेलेक्टेड इंडेक्स में, तो ही हम ज़ीरो को सेलेक्टेड इंडेक्स एरे में डालेंगे। अगर मैं टू पे क्लिक करता हूँ या वन पे क्लिक करता हूँ जो कि मेरे ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं सेलेक्टेड इंडेक्स एरे में, तो उस केस में हम एग्जिस्टिंग वैल्यू को भी रिमूव करा देंगे। ओके, सो लेट्स डू इट। ओके, तो हमें डिड सेलेक्ट पे भी इफ एल्स लगाना पड़ेगा। तो इफ़ मेरे सेलेक्टेड इंडेक्स ऑलरेडी कंटेन करता है सेलेक्टेड वैल्यू को तो इस केस में मैं रिमूव कराऊंगा। ओके, और एल्स यानी नहीं कंटेन करता तो हम सिंपली रिमूव कराने के दो तरीके हैं हमारे पास। एक तो सिंपल ये सेल्फ सेलेक्टेड इंडेक्स इज इक्वल टू सेल्फ डॉट फिल्टर फंक्शन सेलेक्टेड इंडेक्स डॉट फिल्टर। ओके, क्लोजर्स एंड ज़ीरो नॉट इक्वल टू इंडेक्स बार डॉट रो। ओके, और दूसरा तरीका सेलेक्टेड इंडेक्स रिमूव एट इंडेक्स। तो इस केस में मुझे पता नहीं कि मेरे अगर कोई वैल्यू स्टोर्ड है तो वो किस इंडेक्स पे है। तो फर्स्ट जबकि मैं इंडेक्स के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू रिमूव करा रहा हूँ तो यहाँ से मुझे उसका इंडेक्स भी फेच करना पड़ेगा। सेल्फ डॉट सेलेक्टेड इंडेक्स डॉट इंडेक्स ऑफ किस एलिमेंट का इंडेक्स जिसे मुझे डिलीट कराना है, दैट इज़ इंडेक्स पार्ट डॉट रो। ओके, तो इन दोनों फंक्शंस में डिफरेंस ये है, मैं इन दोनों में से कोई एक ही यूज़ करूँगा। पहले इसे अनरैप कर देते हैं। ओके, तो ये फंक्शन क्या करता है, ये फंक्शन इस सेल्फ सेलेक्टेड इंडेक्स एरे को फ़िल्टर करता है। कैसे फ़िल्टर करता है, ये पर्टिकुलर वैल्यू के लिए हर बार ये चलेगा। ओके, तो ये वो वैल्यू इस एरे से निकाल देगा जिसकी वैल्यू इंडेक्स पार्ट डॉट रो होगी। ओके, लेट अस सपोज मैंने टू सेलेक्ट करा
ओके, सेकंड रो सेलेक्ट करी और वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है मेरे सेलेक्टेड इंडेक्स एरे में, और उसके साथ कई और रोज़ फर्स्ट थर्ड या कुछ और रोज़ भी एग्जिस्ट करती हैं सेलेक्टेड इंडेक्स एरे में। तो ये सेलेक्टेड इंडेक्स डॉट फिल्टर मेरी करंट रो सेकंड जिस पे मैंने रीक्लिक करा है वो हटा के, वो फ़िल्टर करके, वो वैल्यू इससे एक्सक्लूड करके सेलेक्टेड इंडेक्स एरे को न्यू वैल्यूज़ दे देगा। ओके, एंड ये क्या करेगा, रिमूव एट इंडेक्स, हम इंडेक्स की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू रिमूव कराएंगे, यानी हमें वो इंडेक्स रिमूव कराना है जहाँ पे हमारे इंडेक्स पार्ट डॉट रो है। तो वो इंडेक्स निकालने के लिए हमने इंडेक्स पार्ट सबसे पहले जो हमारा लेट सपोज मैं सेकंड सेल पे क्लिक करता हूँ तो इसकी वैल्यू 2 होगी। तो सबसे पहले मुझे ये फैच करना पड़ेगा कि सेलेक्टेड इंडेक्स में मेरी 2 वैल्यू किस इंडेक्स पे है, देन मैं वो इंडेक्स ही डिलीट करा दूँगा। ओके, सो फ़िलहाल के लिए इसे यूज़ करते हैं। ओके, एंड अब रीबिल्ड करके देखते हैं। चेक चेक चेक, अनचेक अनचेक अनचेक। ओके, सो यहाँ हमारी चेक अनचेक फंक्शनैलिटी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट एपिसोड में हम सेलेक्टेड प्लेयर्स के क्लिक पे जो भी प्लेयर सेलेक्टेड होंगे उसे नेक्स्ट स्क्रीन पे शो कराएंगे। ओके, यानी नेक्स्ट एपिसोड में हम एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे वैल्यू पास करेंगे। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड, सी यू इन द नेक्स्ट वन।